जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज की बड़ी खबर जो थोड़ी देर पहले NH1 न्यूज़ पे हमने पोस्ट की थी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट और मंडल भमाग के प्रभारी तेज सिंह ने भाजपा से आज इस्तीफ़ा दे दिया है। अब कुछ ही दिन बचे हैं असेंबली इलेक्शंस को और अभी वो बब्बू पुजारी जो वाइस प्रेसिडेंट कटरा मंडल भाजपा के हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन किया, उनके साथ कटरा पहुंचे हैं और यहां पर उनका स्वागत आप देख सकते हैं किया जा रहा है। यहाँ पे वरुण मगोत्रा और सोनू ठाकुर इन दोनों का यहाँ पर स्वागत करते हुए और इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कारण रहे भाजपा को अलविदा कहने के। मेरी तरफ से जय माता दी। जैसा कि आपको पता है कि जो वैष्णो देवी के जो हर सरगांध के ऊपर तेज सिंह जी और इनकी जितनी भी टीम है तो पूरा प्रदक्षिण देते हुए यहाँ कटरा में आते हैं और जैसे ही हमें दोपहर को सुनने में आया कि इन्होंने भाजपा से इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए हम यहाँ इनका वेलकम कर रहे हैं। हमारे साथ तेज सिंह जी और बब्बू पुजारी जी हैं और इनका हम वेलकम करते हैं और आने वाले दिनों में आपको देखेगा ये उस आदमी के साथ काम करेंगे जो बमाग की तरक्की के लिए और लोगों की सेवा के लिए ये आगे आने का इनका एक जज्बा था और बाकी ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई इससे बमाग को और ख़ासकर कटरा को सबको गरीब लोगों को मजबूती मिलेगी, इसलिए अब हमने इन दोनों इनका वेलकम किया। हम चाहते हैं कि ये आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से अपने इलाके की सेवा कर पाएँ। ठाकुर जी, आपके साथ जो है तेज सिंह जी यहाँ पे मौजूद है, क्या लगता है आपको इनके आने से कितना बमाग से कितना आपको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, बमाग के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, गरीब जनता को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि तेज सिंह जी एक ऐसे नेता हैं कि जो ज़मीन से उठ के इन्होंने सरपंच की वहाँ इलेक्शन लड़ी है, सरपंच भी ये रह चुके हैं और ख़ासकर ये पूरी सिस्टम को वहाँ से चलाते हैं। और ऐसे लोग ये पार्टी को क्या मजबूत करेंगे, ये लोगों को मजबूत करने वाले लोग हैं। आपने इनको देखा है, ये जितना भी ये सिस्टम है ये सारा बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं और इनके साथ काफ़ी ऐसे नौजवान लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, जो अच्छे काम ये करते हैं। वोटिंग 25 तारीख को है। अगर मैं श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं और ठीक कुछ ही दिन पहले आपने अब भाजपा से रिज़ाइन कर दिया है, क्या कारण रहे? मैं इस कटरा के पवित्र स्थान जो माँ भगवती के चरणों में है, तो यहाँ पे आज मैं माता रानी के सामने नतमस्तक हूँ और मुझे एक खुशी है कि मैं रियासी से चल के चरालाकोट, डंगाकोट, देवीगढ़, सुखाल घाटी, सुखाल गली, जंगल गली से होता हुआ कटरा पहुँचे हैं। और ये हमारी जो प्रदक्षिणा है, परिक्रमा जिसको हम कह रहे हैं, जो 2 साल 2.5 साल से चल रही है, इसका हमारा जो अभी राउंड है वो कंप्लीट रियासी में जाके होगा। तो इसलिए इस यात्रा में हमें बहुत आनंद मिलता है और लोगों को इससे एक उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बल्कि रियासी और उधमपुर का जो ज़िला है उसकी तरक्की का एकमात्र साधन है। धार्मिक उन्नति के लिए, समाजी भाईचारे को कायम करने के लिए और फिर जो तमीर तरक्की के जो सारे साधन हैं वो इसी से खुलने वाले हैं। तो इसलिए ये मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जिन्होंने भी साथियों ने जो शुरू किया है उनको कोटि कोटि प्रणाम है और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे कार्य करने वाले लोगों को मिले। तो इस विषय में हमारा जो आज का जो टूर था वो टूर रास्ते में चलते चलते कुछ चीज़ें चल रही थी और इनफैक्ट रास्ते में ही कुछ बदलाव आया कि माता रानी की जैसे जो ऊंचाई है पहाड़ी की, इस प्रदक्षिणा के रूट में सुखाल गली के जगह पे वहाँ पे आके मंदिर में बैठ के कुछ हमारी चर्चा कर रहे थे और एक सुकून वाला माहौल था वहाँ पे। तो अचानक कुछ ऐसी दिमाग में बात आई कि जो रास्ते का सफ़र वहाँ तक का था और कुछ दिनों का सफ़र जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन से जो हमारा पॉलिटिकल जो एक स्टेलमेट है उसको मुझे लगा कि अब ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ें थी तो उन चीज़ों को धीरे धीरे चलते चलते हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आप सबके सामने था ये मसला और बीच में वो चीज़ें सेटल हो नहीं पाई। अंदर बैठ के हमने पार्टी के जो हमारे सीनियर नेतागण हैं उनसे बात कुछ हुई है तो वो अंदर की बातें चलो हम अंदर ही रखेंगे और वो चलती रहेंगी हमेशा। पर सच्चाई यही है जो आपने सुना है कि मैंने भाजपा के इस पद से, इस जिम्मेवारी से जो मुझे किसी एक बड़ी उन्होंने उम्मीद से भी दी होगी और उसका मैंने रिज़ल्ट कोशिश की है कि मैंने दिया भी है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन हो,
या उससे पहले हमारे डीडीसी के चुनाव हों, बीडीसी के चुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, तो उसमें लंबे समय से हम काम कर रहे थे। और भी जो असाइनमेंट होती है, हमें टाइम के जो अभियान होते हैं, पार्टी के जो इवेंट्स रहते हैं, उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अच्छा लगा है। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था वो भी उसमें यूटिलाइज़ हुआ है और नई चीज़ें उसमें जो जुड़ी हैं वो भी हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर एक लंबे समय तक इसको कैरी करें और इस मोड पे खास करके असेंबली के इलेक्शन जो हैं, इसमें हम जहाँ पे काम करें वो हमें स्पेस नहीं मिल पा रही थी और उस स्पेस को ना मिलने की वजह से मेरे दिमाग में आज अचानक ये चीज़ आई कि हम इस पद से छोड़ के भाजपा के इस जो कैंपेन का हिस्सा है उससे हम अपने आप को अलग करके आगे का जो हमारा फैसला रहेगा वो पब्लिक, क्योंकि ये भी बात सच्ची है, मैं उस बात को अगर कंप्लीट कर दूं कि इतने दिनों से जो मंथन हो रहा था अपने इलाके के बमाग में और रियासी कटरा के गिरदोनवा के जितने हमारे साथी हैं उनसे बात हो रही थी कि हमें आखिर करना क्या चाहिए ऐसे हालात में। तो बमाग से मैक्सिमम जो सजेशन मैंने ले ली थी उनका यही था कि आपको इस पद से हट जाना चाहिए, इस जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे। तो आगे का जो फैसला रहेगा वो पब्लिक के बीच में अभी एक दिन मुझे लगेगा, उसके बाद एक अच्छी सूचना मिलेगी और उस सूचना का आप समझेंगे तो एक बहुत बड़ा असर माता रानी की जो कृपा से होने वाला है और होगा भी। ऐसा हुआ है आज तक के जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस में जो बदलाव रहे हैं तो उसमें हमें उम्मीद है कि वैसा ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आपने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट हैं उन्होंने आपसे पूछा तक नहीं इन इलेक्शंस के दौरान, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, क्या कारण रहे, क्यों वो आपसे नाराज़ हैं या आप उनसे नाराज़ हैं, ज़रा जनता को बताइए। पार्टी की जो हमारे संगठन की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से दिक्कत नहीं है। जो हमारे जिला प्रधान थे उन्होंने असाइनमेंट हमें दी थी, पर वो एक मैनेजमेंट कमेटी जो है उसमें एक हिस्सा था हमारा। जब से जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है इलेक्शन को लेके गेयरअप हुए हैं कैंपेन, तो उसमें कहीं भी हमें ऐसा एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो ना मिली थी। किसी भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं पर वो एक लंबा सिलसिला हो जाएगा। लेकिन अभी मैं जिसके ऊपर फाइनल मुझे लगा कि मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए वो ये था कि कल जैसे बमाग में हमारे ऑनरेबल पीएमओ डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का विज़िट है, तो उस विज़िट की भी इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट मुझे नहीं मिली है और कल ही वो हमारे घर के बाहर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे लगा कि मुझे कल के उस इवेंट में अगर मुझे ज्वाइन नहीं करना है, जब मुझे उन्होंने बुलाना नहीं है, तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा एक अपनी उस चीज़ को क्लियर करके बैठें कि हमें भी आगे कैंपेन में उनका हिस्सा नहीं बनना है। अगर अभी की बात करूं तो जिन शख्सियतों ने आपका और दीपेंद्र पुजारी जी का यहाँ पर स्वागत किया है, आपको चुन्नी पहनाई है, सोनू ठाकुर जी, वरुण मल्होत्रा जी, तो ये इस तरफ इशारा करती हैं, ये आप बताएं प्लीज़। क्योंकि सोनू ठाकुर और मैं वरुण मल्होत्रा जी की बात करूं तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जुगल किशोर शर्मा से जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में है। तो क्या हम समझें, पब्लिक समझे कि अब आप भी जुगल किशोर शर्मा की तरफ ही अपना रुख करेंगे? आदरणीय पुजारी जी का मैं बहुत इनके व्यक्तित्व का बड़ा कायल हूँ मैं, और ये माता रानी के एक पुजारी परिवार से हैं और सेवा इनकी आज तक बरकरार है। तो इनके साथ मुझे खड़ा होना और इनका जो पार्टी से मुक्त होना, ये मेरे लिए एक ऐसा संजोग और एक ऐसी मोड़ पे हम हैं कि जो भी निर्णय होगा जो माता रानी के आशीर्वाद से होगा। और इनके साथ खड़े होके एक टाइम में हमें जो फैसला करने में मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, इस बजाय इसके कि मैं किसी तरफ इशारा करूं। और रही बात इशारे की, तो वो देखिए सब जानते हैं जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा अटकलें जो लग रही होती हैं वो किसी चीज़ को ध्यान में रख के लगती हैं। जहाँ तक डिसीज़न की बात है, मैं अभी फिर भी एक बात दोहरा रहा हूँ कि जो स्वागत का हम इस चीज़ के काबिल नहीं कि हमारा यहाँ पे इतना स्वागत आप लोग कर पाएँ, जिन्होंने भी किया है, जो माननीय सोन जी और बाकी जितने भी साथी यहाँ पे हैं, सारे एक क्रीम है कटरा की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्वागत माता रानी के जो दर्शन करके हम जो आते हैं उस दिशा में इन्होंने जो किया है, मैं उसी नज़रिए से अभी ले रहा हूँ यात्रा को लेके। यात्रा में इससे बढ़ावा मिलेगा, कल कोई भी यात्रा करेगा इसी तरीके से उनका अगर मान सम्मान रहता है तो हर जाने वाला बड़ी खुशी से जाएगा, ये बात है। रही बात कि हमें कैंपेन का हिस्सा बनना है, 4 दिन तो हम लगाएंगे ही, क्योंकि पता ही है थोड़ा बहुत इन हालात में कोई भी घर बैठ के गुजारा कर नहीं सकता। फिर तो पॉलिटिकल जो कैजुअलिटी उसको माना जाता है, आत्महत्या ही होती है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो वो फ़िलहाल हम जिंदा दिल इंसान हैं, वो करेंगे नहीं, जिम्मेदारी भी निभाएंगे। और माँ वैष्णो देवी के नाम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें हम 30-35 साल से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम अब पड़ा है, लेकिन इसके गिरदोनवा की जो रही है तो उसमें सक्रिय भूमिका हमारी रहती है। और ये यकीन मानिए और माता रानी के आशीर्वाद से जो फैसला होगा,
बमाग का एक मेजॉरिटी में फैसला होगा और वहाँ के लोगों को पूछ के होगा। और वहाँ पे लोग जो है वो चर्चा इस बात की कर रहे हैं, उनके कहने से ही मैंने इस्तीफ़ा दिया है। और एक दिन का मुझे समय दीजिए और उसके अगला दिन जो होगा वो निर्णायक दिन होगा इस चुनाव का। और चुनाव में जो रिज़ल्ट आएंगे वो माता रानी के आशीर्वाद से आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दीपेंद्र जी, आपने भी आज इस्तीफ़ा दिया, तेज सिंह जी के इस्तीफ़ा आने के बाद आपने भी इस्तीफ़ा दिया है, क्या कारण रहे हैं, ज़रा स्पष्ट रूप में बताएं। देखिए, तेज सिंह जी का मुझे फ़ोन आया कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो मैंने कहा अगर आपको मैं भाई की तरह मानता हूँ, अगर आपने इस्तीफ़ा देना है तो मेरा भी तो वहाँ रहना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको एक वीडियो आया था, उसमें बताया था कि कटरा का काम है काटो और लगाओ, राओ कट्टो ते राओ। उ'आं गै हुण इस्तीफा ते देई ओड़ेआ, हुण राने वाली गल्ल है, हुण दिक्खना थोड़े दिन बाद जियां वो डिसीजन लंघन, अस भी रखगे किश ना किश। जब से रोहित दुबे जी से टिकट छीनी गई है भाजपा द्वारा, आप करीबी रहे हैं रोहित दुबे जी के और पहली बार है कि आप मीडिया के सामने आए हैं, तो इस घटनाक्रम को ज़रा बयान करें कि क्या ये उसी चीज़ का विरोध है। देखिए, रोहित दुबे जी की टिकट काटी नहीं गई है, ये पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। और इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताऊं, गुस्सा तो हमें है, लेकिन हमें वो पूछते ही नहीं हैं बलदेव राज जी, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो ठीक है, हम भी अब इकट्ठे हैं, देखेंगे अब क्या डिसीजन लेते हैं। एक दो दिन बलदेव राज शर्मा एज ए कैंडिडेट पसंद है या नहीं? नहीं, वो तो नहीं है, तभी तो हम छोड़ रहे हैं, और क्या कारण हो सकता है। बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा की जय।